सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचम पाठ सठे साठ्यम समाचरेत। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ दुष्टता करता है तो हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा पाठ में समझाया गया है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और कहानी को जानते हैं। कस्मिंश्चित् स्थाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र आसीत्। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनी का पुत्र था। सा दारिद्र्यात् दुखित देशांतर गमनोत्सुक सज्जात। वह अपनी गरीबी से दुखी होकर देश से विदेश में जाने के लिए तैयार हुआ। वह अपने देश से विदेश जाने लगा क्योंकि वह अपनी गरीबी से बहुत तंग आ गया था, परेशान हो गया था। तस्य गृहे लोह भार घटिता पूर्व पुरुषई उपार्जिता एक तुला असित। उसके घर में अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई गई एक लोहे की तराजू थी। ताम स्वमित्र से श्रेष्ठनो गृह विक्षिप्य देशांतरम प्रस्थिता। उसे वह अपने मित्र व्यापारी के घर पर रखकर देश से बाहर चला गया। तत्र चिरकाल पर्यंत भ्रांतत्वा पुनः स्वगृहम् आगत्यम तम श्रेष्ठिनमवदत्। और वहां बहुत समय तक घूमने के बाद पुनः अपने घर आकर वह अपने व्यापारी मित्र से बोला, वो मित्र, अरे मित्र, पृच्छ मह्यम ताम निषेप तुलाम। मित्र, तुम मुझे मेरी वह तराजू वापस दे दो। सा प्रत्यय बदत, वो मित्र नास्ति। वह बोला, उसके मित्र ने उसे उत्तर दिया, अरे मित्र नहीं है। स्वात्वदिया तुला मुष्कई भक्षिता इति। तुम्हारे द्वारा दी गई वह तराजू चूहों के द्वारा खाली गई है। जीर्णधनो अवदत, जीर्णधत बोला, भो, अरे व्यापारी, नास्ति कस्यापि दोष यदि मुस्कई भक्षिता इति। कहता है जो जीर्णधन था वह अपने व्यापारी मित्र से कहता है, अरे मित्र, इसमें किसी का भी दोष नहीं है अगर चूहों ने उसे खा लिया है। इदानीम अहम नाद्या स्नानार्थम गच्छामि। अब मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाना चाहता हूँ। तत् त्वं स्वपुत्रम मया सह प्रेष्य। तो तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो। श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्। पुत्र, जो व्यापारी था वह अपने पुत्र से बोला, पुत्र, अयम तब पितृव्यय स्नानार्थम नदी प्रति गच्छति। यह तुम्हारे चाचा जी स्नान के लिए नदी पर जाना चाहते हैं। तुम भी गच्छतेन सार्धम स्नानोपकरणानि अदायति। तुम भी इनके साथ स्नान के लिए प्रयोग किए जाने वाली वस्तु लेकर चले जाओ। जीर्णधन स्नानत्वा तम बालकम नदी गुहायां पक्षिपेय तद्वारम एकशीलिया आच्छाद्य प्रत्यागच्छत। जीर्णधन नहाने के बाद उस बालक को नदी के पास वाली गुफा में बंद करके उसके द्वार पर एक पत्थर रखकर वापस आता है। श्रेष्ठी तम एकाकीनम दृष्ट्वा अपृच्छत। जो व्यापारी था उसे अकेला आता हुआ देखकर पूछता है, बंधो मित्र, कुत्र में पुत्र, मेरा पुत्र कहाँ है। यत् या सा नदी अगच्छत इति। वह पूछता है कि जो मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नदी पर गया था वह कहाँ है। जीर्णधन उवाच, जीर्णधन बोलता है, मित्र एक क्षण तम गृहीत्वा अन्यत। क्या कहता है जीर्णधन कि मित्र एक बार उसे उठाकर ले गया है। इदम श्रुत्वा श्रेष्ठी कुत्रो भूत्वा अवदत्। यह सुनकर व्यापारी क्रोधित होकर बोलता है, रे मिथ्यावादिना, अरे झूठे, किम क्वचित श्यनो बालम हर्तुम समर्थ। क्या कोई बाज भी बालक को ले जाने में समर्थ है। कैसा हो सकता है कि कोई बाज एक बच्चे को उठाकर ले जाए। तत् पृच्छ मम सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि। तो तुम बताओ कि मेरा पुत्र कहाँ है, अन्यथा मैं राजकुल में यानी कि मैं राज दरबार में जाकर शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। सा प्रत्यय अवदत, वह बोलता है, भो सत्यवादी ना। वह कहता है, अरे सत्यवादी,
यथा श्यनो बालम न नयति तत् मुष्कोपि लोहा भार घटिताम तुला न भक्ष्यति। जब एक बाज एक बच्चे को नहीं ले जा सकता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि चूहे लोहे की तराजू को खा लें। एवं विवद मानो द्वावपि राजकुलम आगच्छत, वह दोनों इस विवाद को लेकर राज दरबार में जाते हैं, आ जाते हैं राज दरबार में वो विवाद को लेकर। तत्र श्रेष्ठी धर्माधिकारिणाम भाषत भो अत्याहितम अनेन चोरेण मम शिशु अपृहत। क्या कहता है वो व्यापारी न्यायाधीशों को देखकर बोलता है, अरे अरे घोर संकट है, अरे घोर संकट है, इस चोर ने मेरे बच्चे को चुरा लिया है, ऐसा कहता है वो। अथ धर्माधिकारिणों कथ्यत, तब धर्म अधिकारी यानी कि न्यायाधीश कहते हैं, अरे समर्पय शिष्ट न सुतम, तुम व्यापारी के बच्चे को उसे दे दो। जीर्ण धनो अवदत किम करोमी, जीर्ण धन कहता है मैं क्या करता। पश्यतो मम नदी तटात शेन ना प्रियत शिशु, मैंने खुद देखा है नदी के किनारे से बाज को बच्चे को ले जाते हुए। तत् श्रुत्वा ते अवदन, यह सुनकर वे कहते हैं, भो ना सत्यो मुक्तम त्वया, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। किम शयन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या कोई बाज भी बच्चे को ले जाने में चुराने में समर्थ है। सा उवाच, वह कहता है, तुलाम लोह शस्त्रस्य यद्र खादन्ति मुष्का सत्यम तत्र हरिच्छयोनो बालकम नाथ संशयः। जिस प्रकार से लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं उसी प्रकार से एक जो बाज है वो बालक को भी ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। सर्वे पृच्छन, सभी पूछते हैं, कथमेत कैसे, तत्र जीर्णन सभ्याना मग्रे आदिता सर्वम वृत्तांतम निवेदियत, तब जीर्णधन सभा के सामने शुरू से सारी कहानी बता देता है। तत ते विहस्य द्वावपि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदनानेन संतोषितो, तब वे सभी हंसकर परस्पर संवाद के द्वारा परस्पर उन दोनों से वार्तालाप करके तुला तराजू और बालक को दिलवा देते हैं और खुश होते हैं। क्या करते हैं वो विवाद को निपटाने के लिए इस कहानी को समझकर वे जान जाते हैं कि किस प्रकार से व्यापारी ने किया और उसका बदला लेने के लिए जीर्णधर ने ऐसा किया। वो उन दोनों को समझा देते हैं और उसकी तराजू और बच्चा दिला देते हैं और खुश होकर चले जाते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं। तो इस कहानी में बच्चों हमने यही सीखा है कि अगर हम किसी के साथ दुष्टता करते हैं तो हमें बदले में दुष्टता ही मिलती है। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, दारिद्र्यात गरीबी के कारण, देशांतरम दूसरे देश को, गमनोत्सुक जाने के लिए उत्साहित, सज्जात हुआ, उपार्जिता कमाई हुई, तुला तराजू, निक्षिप्य रखकर, प्रस्थितता गया, भ्रांतत्वा भ्रमण करके, आगत्य आकर, प्रयच दो, तो दिया तुम्हारी, भक्षिता खा ली गई है, मुश्कई चूहों के द्वारा, इदानीम इस समय, प्रेष्य भेज दीजिए, पितृव्य चाचा, सार्धम सात, उपकरणानी साधन सामग्री आदाय लेकर, अनुष्ठित किए जाने पर, प्रक्षिप्य फेंक कर, आच्छाद्य ढककर, उवाच बोला, शेन बाज, मिथ्यावादी झूठ बोलने वाला, विवदमानो झगड़ा करते हुए, अत्याहितम घोर संकट अपहृत चुरा लिया गया, संप्रप्यम दे दो संबोध्य समझाकर। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे जिससे भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उचितम उत्तरप्रदम व्रतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं।
जीर्ण धना रिक्त स्थान आसीत वणिक पुत्र श्रेष्ठी कृषका चिकित्सक। जीर्ण धन था तो वो वणिक पुत्र था, तो ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए लगाते हैं ए विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे जीर्ण धनस्य पार्श्वे पूर्व पुरुषई उपार्जिता एक रिक्त स्थान आसीत। जीर्ण धन के पास उसके पूर्वजों द्वारा कमाई गई एक क्या थी, माला, तुला, घटिका, खटवा। तो उसके पास तुला थी, तराजू थी। तो इसमें हमारा बी विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं बी विकल्प पर। जीर्ण धनस्य तुलाम रिक्त स्थान अखादन। जीर्ण धन की तुला को खा गए श्रेष्ठिना बालिका मुष्का कुकरा। तो कौन खाए गए थे, मूषक, चूहे खा गए थे। तो सी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं सी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे श्रेष्ठिना पुत्रम रिक्त स्थान अपृहत चोरा दुष्टा सिंगा सियन। तो श्रेष्ठी के यानी कि व्यापारी के पुत्र को चुरा लिया था किसने, बाज ने। डी शियन। तो हमारा डी विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं डी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी उचित शब्दों के द्वारा। तो चलिए करते हैं। एक रिक्त स्थान त्वम गृहीत्वा अन्यत, क्या आएगा, पहला पढ़ते हैं। एका रिक्त स्थान तम गृहीत्वा अन्यत। तो कौन ले गया था, एक उसको उठाकर बच्चे को चुराकर, केनहा बाज ले गया था बच्चे को उठाकर। एवं रिक्त स्थानों विवत मानो द्वापी अकच्छथाम, कहा जाते हैं वो इस विवाद को लेकर, राज कुलम, राज दरबार में जाते हैं। नंबर 3 पढ़ते हैं। जीर्ण धना दारिद्र्यात रिक्त स्थान गौमुन उत्सक सज्जात। जीर्ण धन अपनी दरिद्रता से दुखी होकर, दुखीतः दुखीतः होकर विदेश जाने को उत्सुक हुआ। नंबर 4 पढ़ेंगे। स्वात्वदिया तुला रिक्त स्थान भक्षिता इति। उसकी तराजू को किसने खा लिया था, ऐसा उसे व्यापारी ने बताया था। किसने खाया था, चूहों ने। मुष्कई भक्षिता। नंबर 5 पढ़ेंगे। पुत्र में पुत्र, मेरा पुत्र कहाँ है, ऐसा पूछा व्यापारी ने। अब अगला प्रश्न करते हैं। सत्यम असत्यम व लिखत सही या गलत लिखना है हमें। तो हमने पाठ पढ़ा है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। वाणिक पुत्र धनिक सज्जात, नहीं वो गरीब था, तो असत्यम। नंबर 2 पढ़ेंगे। लोह भार घटिता तुलाम मुष्कई भक्षिता, कि उस तराजू को चूहों ने खा लिया है, ऐसा कहा गया था किसके द्वारा, व्यापारी के द्वारा। ये बात सत्य है। सृष्टिना बालकम शेन अपहृत, उसके बालक को बाज ने अपहरण कर लिया था, ऐसा कहा था किसने, वणिक ने। वणिक पुत्र सृष्टिम अताड़यत, असत्य, उसको मारा नहीं था उसने, असत्यम। दो मित्रे राजद्वारम अकच्छत, राजद्वार गए थे, ये भी सत्य बात है। अंते दो प्रश्नों अभवत, अंत में दोनों प्रश्न हो गए, ये भी सही है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। का अकथ्यत किसने कहा, तो चलिए पढ़ते हैं। भो मित्र प्रेक्ष मह्यम ताम निषेप तुलाम, मेरी तराजू वापस कर दो, ऐसा कहा था वणिक ने। किससे, टेस्टी से। सात्वदिया तुलाम मुष्कई भक्षिता इति, ऐसा कहा था टेस्टिन ने। किससे, वणिक से। नेक्स्ट है। रे मिथ्यावादिना, ये कहा था श्रेष्ठी ने। अरे झूठे, लिखेंगे श्रेष्ठिना। भो सत्यवादीन, अरे सत्यवादी, ये कहा था वणिक ने। कथमेत, ये सब कहा था सभी ने, सर्वे। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 5म पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा कि दुष्ट के साथ कभी भी हमें अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें उसको सबक सिखाना भी बहुत जरूरी
होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से उस पाठ को जरूर पढ़ेंगे, उच्चारण के साथ अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।